शांति शांति। बोलिए शंकर परिवार की जय, राम दरबार की जय, पृथ्वी माता की जय, तुलसी मैया की जय, गंगे मातेश्वरी की जय, जगत जननी की जय। हर हर महादेव शंभो। आशा से ग्रसित मैं तमाम श्रवण पान करने वालों को हार्दिक शुभकामनाएं के साथ मैं मनन चिंतन और सार्थक महाशिव पूर्णांक विधेश्वर संहिता में आप 18 अध्याय का श्रवण पान किए। सत्य स्वरूपा आप चिंतन मनन करने हेतु तत्पर, अपने आप को सौंदर्य सौहार्द बनाए रखें। चिंतन मनन और विचारक शुद्ध श्री महा शिव पुराण पूर्णांक 19वां अध्याय पार्थिविक शिवलिंग के पूजन का महत्व। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय, मुरली मनोहर घनश्याम की जय, अयोध्या धाम की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। हर हर महादेव। ऋषिगण बोले, हे सूत जी, आप चिरंजीवी हो। आप धन्य हैं जो परम शिव भक्त हैं। आपके शुभ फल को देने वाले शिवलिंग की महिमा सम्यक प्रकार से बतलाई। आप सब व्यास जी द्वारा वर्णित भगवान शिव के सर्वोत्कृष्ट पार्थिविक लिंग की महिमा का वर्णन करें। सूत जी बोले, हे ऋषियों, मैं शिव के पार्थिविक लिंग की महिमा बता रहा हूँ। आप लोग भक्ति और आदर सहित इसका श्रवण अवश्य करें। हे द्विजो, अभी तक बताए हुए सभी शिवलिंगों में पार्थिविक लिंग सर्वोत्तम है। उसकी पूजा करने से अनेक भक्तों को सिद्धि प्राप्त हुई है। हे ब्राह्मणों, ब्रह्मा, विष्णु, प्रजापति तथा अनेक ऋषियों ने पार्थिविक लिंग की पूजा करके अपना संपूर्ण अभीष्ट प्राप्त किया है। देव, असुर, मनुष्य, गंधर्व, नाग, राक्षसगण और अन्य प्राणियों ने भी उसकी पूजा करके परम सिद्धि प्राप्त की है। सतयुग में मणिलिंग, त्रेता युग में स्वर्णलिंग, द्वापर युग में पारद्रिलिंग और कलयुग में पार्थिविक लिंग को श्रेष्ठ कहा गया है। भगवान शिव की सभी 8 मूर्तियों में पार्थिविक मूर्ति श्रेष्ठ है। 8 कौन कौन है? पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, सूर्य, चंद्र तथा यजमान, ये शिव की 8 मूर्तियां हैं। किसी अन्य द्वारा न पूजी हुई नव निर्मित पार्थिविक मूर्ति की पूजा करने से तपस्या से भी अधिक फल मिलता है। जैसे सभी देवताओं में श्रेष्ठ, ज्येष्ठ और श्रेष्ठ कहे जाते हैं, उसी प्रकार सभी लिंग मूर्तियों में पार्थिविक लिंग श्रेष्ठ कहा जाता है। जैसे सभी नदियों में गंगा ज्येष्ठ और श्रेष्ठ कही जाती हैं, वैसे ही सभी लिंग मूर्तियों में पार्थिविक लिंग श्रेष्ठ कहा जाता है। जैसे सभी मंत्रों में प्रणव ओम महान कहा गया है, उसी प्रकार शिव का यह पार्थिविक लिंग श्रेष्ठ, आराध्य तथा पूजनीय होता है। जैसे सभी वर्णों में ब्राह्मण श्रेष्ठ कहा जाता है, उसी प्रकार सभी लिंग मूर्तियों में पार्थिविक लिंग श्रेष्ठ कहा जाता है। जैसे सभी पूर्णियों में काशी को श्रेष्ठ कहा गया है, वैसे ही सभी शिवलिंग में पार्थिविक लिंग श्रेष्ठ कहा जाता है। जैसे सभी व्रतों में शिवरात्रि का व्रत सर्वोपरि है, उसी प्रकार सभी लिंगों में पार्थिविक लिंग सर्वश्रेष्ठ कहा जाता है। जैसे सभी नदी देवियों में शैवी शक्ति प्रधान मानी जाती हैं, उसी प्रकार सभी शिवलिंगों में पार्थिविक लिंग प्रधान माना जाता है।
जो पार्थिविक लिंग का निर्माण करने के बाद किसी अन्य देवता की पूजा करता है, उसकी वह पूजा तथा स्नान दान आदि की क्रियाएं व्यर्थ हो जाती हैं। पार्थिविक पूजन अत्यंत पुण्यदायी तथा सब प्रकार से धन्य करने वाला, दीर्घायुष देने वाला है। यह तुष्टि, पुष्टि और लक्ष्मी प्रदान करने वाला है। अतः श्रेष्ठ साधकों को पूजन अवश्य करना चाहिए। उपलब्ध उपचारों से भक्ति श्रद्धा पूर्वक पार्थिविक लिंग का पूजा करना चाहिए। यह सभी कामनाओं को सिद्धि देने वाला है। जो सुंदर वेद सहित पार्थिविक लिंग का निर्माण करके उनकी पूजा करता है, वह सब लोकों में धान्य से संपन्न होकर अंत में रुद्र लोक को प्राप्त करता है। जो पार्थिविक लिंग का निर्माण करके बिलपत्रों से 11 वर्ष तक इसका त्रिकाल पूजन करता है, उसके पुण्य फल को सुनिए। वह अपने इसी शरीर से रुद्र लोक में प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। उसके दर्शन और स्पर्श से मनुष्यों के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। वह जीवन मृत्यु ज्ञानी और शिव स्वरूप है, इसमें संशय नहीं है। उसके दर्शन मात्र से भोग और मोक्ष की प्राप्ति होती है। जो पार्थिविक शिवलिंग का निर्माण करके जीवन प्रयत्न नित्य उसका पूजन करता है, वह शिवलोक प्राप्त करता है। वह असंख्य वर्षों तक भगवान शिव के सानिध्य संध में शिवलोक में वास करता है और कोई कामना शेष रहने पर वह भारतवर्ष में सम्राट बनता है। जो निष्काम भाव से नित्य उत्तम पार्थिविक लिंग का पूजा करता है, वह सदा के लिए शिवलोक में वास करता है और शिव सायुज्य को प्राप्त कर लेता है। यदि ब्राह्मण पार्थिविक शिवलिंग का पूजन नहीं करता है तो वह अत्यंत दारुण्य शूलप्रोत नामक घोर नरक में जाता है। किसी भी विधि से सुंदर पार्थिविक लिंग का निर्माण करना चाहिए, किंतु उसमें पंचसूत्र विधान नहीं करना चाहिए। उसे अखंड रूप में बनाना चाहिए, खंडित रूप में नहीं। खंडित लिंग का निर्माण करने वाला पूजन का फल नहीं प्राप्त करता है। मणिलिंग, स्वर्णलिंग, पादरलिंग, स्फटिक लिंग, पुष्परांग लिंग और पार्थिविक लिंग को अखंड ही बनाना चाहिए। अखंड लिंग चरलिंग होता है और 2 खंड वाला अचर लिंग कहा गया है। इस प्रकार चर और अचर लिंग का यह खंड अखंड विधान कहा गया है। स्थावर लिंग में वेदिका भगवती महाविद्या का रूप है और लिंग भगवान महेश्वर का स्वरूप है। इसीलिए अस्थावर अचर लिंगों में वेदिका युक्त द्विखंड लिंग ही श्रेष्ठ माना गया है। द्विखंड वेदिका युक्त अस्थावर लिंग का विधान पूर्वक निर्माण करना चाहिए। शिव सिद्धांत के जानने वालों ने अखंड लिंग को जन्म चर लिंग माना गया है। अज्ञानतावश ही कुछ लोग चर लिंग को 2 खंडों में वेदिका और लिंग बना लेते हैं। शास्त्रों को जानने वालों सिद्धांत अंत मर्मज्ञ मुनिजन ऐसा नहीं करते। जो मूढ़जन अचरलिंग को अखंड और चरलिंग को द्विखंड में रूप में बताते हैं, उन्हें शिव पूजन का फल प्राप्त नहीं होता। इसीलिए अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक शास्त्रोक्त विधि से चरलिंग को अखंड और अचरलिंग को द्विखंड बनाना चाहिए। अखंड चरलिंग में की गई पूजा से संपूर्ण फल की प्राप्ति होती है। द्विखंड चरलिंग की पूजा महान अनिष्ट कर कही गई है। उसी प्रकार अखंड अचरलिंग की पूजा से कामना सिद्ध नहीं होती, उसमें फल की प्राप्ति होती है। द्विखंड चरलिंग की पूजा महान अनिष्ट कर कही गई है। उसी प्रकार अखंड अचरलिंग की पूजा से कामना सिद्ध नहीं होती, उसमें तो अनिष्ट प्राप्त होता है। ऐसा शास्त्रज्ञ विद्वानों ने कहा है। बोलिए शिव शंकर भगवान की जय। इसी प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत प्रथम विधेश्वर संहिता के
साध्य साधन खंड में पार्थिविक शिवलिंग के पूजन का महात्म्य वर्णन नामक 19वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोलिए प्रेम से शिव शंकर परिवार की जय, राम दरबार की जय। हर हर महादेव शंभो।